जय श्री राम। जय बजरंग बली। जय हो प्रभु। रे नृप बालक काल वश बोलत तोई न संहार, धनुष समित पुरारे धनुष विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में क्या शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपति ना दोषु, मुनि बिन काज करय कते रोषु। बोले चितहि परशु की ओरा, रेसठ तू सुने स्वभाव न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोले, बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानई मोही। बाल ब्रह्मचारी यति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्वभर में विख्यात हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु पिताई जनि सोच बस करहि महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस ना कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीषु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखावे कुठारो, चहत उड़ा बने फूंकी पहारो। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ को हम हण बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। देखे कुठारू शरासन बाना, मैं कछु कहा सहते अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबसे आगे की अंगुली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगु सुत समझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहो सहो ऋषि रोकी। सुर मही सुर हरि जन अरु गाई, हमरे कुल इन्हें है पर न सुराई। भृगु वंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर कह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पापू अपकीर तिहारे, मारता हूँ परई तुम्हारे। कोटि कुल से संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो कई अनुचित कहो, क्षमो महामुनि धीर। सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गभीर। अने धनुष, बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगु वंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनऊ मंद यहु बालक, कुटल काल बस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है।
काल कबलु होई छन माही कहूँ पुकार खोर मोहि नाही। तुम्हें हट कहूँ जो चहूँ बारा कही प्रताप बलु रोष हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम्हें आप करनी वार अनेक भांत बहु बरनी। लक्ष्मण जी ने कहा हे मुनि आपका श्वास आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष न तपोनि कछु कहु जनि ऋष रोक दुषौ दुख सहु। वीर व्रति तुम धीर अछोहा गारी देते न पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोकर असहाय दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर्य समर करनी करही कही न जनावै आप। विद्वान रन पाई रिपु कायर कथई प्रताप। सूरवीर तो युद्ध में करनी सूरवीरता का कार्य करते हैं कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम्हें जो कालू हाँक जनु लावा बार बार मोहि लागे बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा परसु सुधार धरे कर घोरा। अब तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक परसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जनि दे दोष मोहि लोगु कटुवादी बालक भज जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा अब यहू मरने हार भाषाचा। और बोले अब लोग मुझे दोष ना दें यह कड़ुआ बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया पर अब यह सच में मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमई अपराधु बाल दोष गुण गनई न साधु। खर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरु दोही। विश्वामित्र जी ने कहा अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले तीखी धार का कुठार में दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उत्तर देते छोड़ाऊँ बिनु मारे केवल कौशिक शील तुम्हारे। नाता एक काटे कुठार कठोरे गुरही उरे न होता श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र केवल तुम्हारे शील प्रेम से नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े परिश्रम से गुरु से उरण हो जाता। गादी सुनु कहे हृदय हसी मुनहि हरि हरिसूज। आय मैं खाड़ न खाया मैं अझऊ न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा मुनि को हरा सूझ रहा है अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। किंतु यह लोह में केवल फौलाद की बनी हुई खाना खड़क हैं। ऊख की रस की खाण नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाए। यदि मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे। कहु लखन मुनिशील तुम्हारा को नहीं जाने विदित संसारा। माता पिता ही उरन भैनी के गुर रिनु रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा हे मुनि आपके शील को कौन नहीं जानता। वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए। अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमारे ही माथे काड़ा दन चले गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आन ही व्यवहार ही बोली तुरंत देव मैं थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काड़ा था। बहुत दिन बीत गए इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूँ। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परशु देखा बहुमोही वे प्रविचारे बचाओ न प्रदोही। लक्ष्मण जी के कड़ुए वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा हे भृगु श्रेष्ठ आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं पर हे राजाओं के शत्रु मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ तरह दे रहा हूँ।
मिले न कबहु सुभट रनगाड़े, दुज देवता घर ही के बाड़े, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन नहीं लखनो निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हैं, हे ब्राह्मण देवता आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उत्तर आहुति सर से भृगुबर को प्रकृशान, बढ़ते देख जल समय बचन बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के शूर श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नात करहु बालक पर छोहु, सूद दूध मुख करहु न को, जो पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो के बराबर करत आयाना। नाथ बालक पर कृपा कीजिए, इसे सीधे और दूध मुँह बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लड़का कछु अच गरि करहि, गुरु पितु मातु मोद मन भरहि, करहि कृपा शिशु सेवक जाने, तुम सब शील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं, अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी सुशील धीर और ज्ञानी मुनि है। राम बचन सुनी कछु के जुड़ाने, कई कछु लखनु बहुरी मुस्काने, हसत देखी न किसक ऋषि व्यापी, राम तोरे भ्राता बड़े पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े, इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख प्य मुख नाही, सहज टेढ़ अनुहरई, न तो ही नीचु मीचु सम देख न मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है, यह मुख है दूध मुँह नहीं, स्वभाव ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है, यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहु हसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल, जय बस जन अनुचित करहि चरहि विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका हित करते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, पर हरि कोप करहूँ अविदाया, टूट चाप नहीं जो रहे रिशाने, बैठे हो ही पाए पिराने। हे मुनिराज मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा, खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो कराई उपाय, जो रही को बड़े गुनी बुलाई, बोलत लखनऊ जना को डेराही, मष्ट करहु अनुचित भल नाही। यही यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। थर थर काँपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी, भृगुपति सुनि सुनि निर्भय वाणी, ऋषि तन जरई हो बलहानि। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी का निर्भय वाणी सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले राम ही दे नेहोरा, बचो विचारे बंधु लघु तोरा, मनुमलिन तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जानकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सुनि लक्ष्मण भी ऐसे बहुरे नयन तरे रे राम, गुर समीप गवने सकुच परिहर बानी बाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नज़र से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल वाने, बोले राम जोर जुग पाने, सुनऊ नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करई नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान है, आप बालक के वचन पर कान न दीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए।
बर्रे बालकु एक सुभाऊ नहीं न संत विदु सही काहू ते नाही कछु काज बिगारा अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बर्रे और बालक का एक स्वभाव है, संतजन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते, फिर उनसे लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा को पे बधु बधव बगोसाई मोह पर करई दास की नाही। कही बेग जही विधि ऋषि जाई मुनि नायक सोई करो उपाय। अतः हे स्वामी कृपा क्रोध बध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज बताइए मैं वही उपाय करूं। कह मुनिराम जाई ऋषि कैसे अजहु अनुज तब चितव अनैसे। यही के कंठ कुठार न दीना तो मैं कहा कोप करिल कीना। मुनि ने कहा हे राम क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ स्त्र वही अवन पे रबनी सुन कुठार गति घोर। परसु अछत देखो जियत बैरी भूप किशोर। मेरे जिस कुठार के घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी परसे के रहते मैं शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। वही न हाथ उदयी ऋषि छाती भा कुठार कुंठित नृप घाती। वयु वाम विधि फिर स्वभाव मोर हृदय कृपा कशिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय राजाओं का घातक या कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज उदया दुख दुसह सहावा सुनि सौमित्र बिहस सिरुनावा। बाहु कृपा मूर्ति अनुकूला बोलत बचन झरत जन फूला। हाथ दया मुझे यह दुसह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पे कृपा जरई मुनिगाता क्रोध भय तनु राखे विधाता। देख जनक हटि बाल को एहु कि न चहत जड़ जमपुर गेहूँ। हे मुनि यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा हे जनक देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। बेगी करहु के ने आँख ने ओटा देखट छोटे कोट ने फुटोटा। बिया से लखन कहा मुनि माही मुँह दे आँखी कतऊँ को नाही। इसको शीघ्र ही आँखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा आँख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रति बोले और अति क्रोध सम्मु सरासन तो रिषट कर सी हमारे क्रोध। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले अरे शट तू शिवजी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहे कटु सम्मत तोरे तू छल विनय कर शिखर जोरे। कर परितोष मोर संग्रामा नाही तछाण कहा रामा। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलु तजी करही समरु से विद्रोही बंधु सहित न तमारऊ तो ही भृगुपति बकही कुठारे उठाए मन मुस्काई राम सुरनाए। अरे सब द्रोही छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी शरीर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुण लखन कर हम पर रोषो कतऊ सुधाई हूँ ते बड़ दोषो। टेढ़ ज्ञानी सब बंदई काहू बक्र चंद्रमय कृषि न राहु। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहु ऋषि तजय मुनीषा कर कुठारु आगे जय शीशा। जय ऋषि जाय करें सोई स्वामी मोहि जाने आपने अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने पूरा कहा हे मुनीश्वर क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए हे स्वामी वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर दास जानिए।